विद्यार्थी था तो एक सर्वे करने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हम गए थे। एक गांव में हम गए और उस गांव में एक महिला थी, उससे कुछ सवाल पूछे, हम सर्वे कर रहे थे। उसने सवालों के जवाब दिए। जब उसके सवाल पूरे हो गए तो हमने पूछा आपके घर पे और कौन है। उसने कहा एक जवान लड़की है। तो मैंने कहा कि उससे भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। तो उस महिला ने नकार दिया। तो मेरे साथ जो लड़की थी उसने बहुत आग्रह किया। तब बड़े नाखुशी से वो महिला दरवाज़ा ओपन करके अंदर गई और थोड़ी देर के बाद एक लड़की बाहर आई। वो लड़की जो बाहर आई थी उसके शरीर पर वही कपड़ा था जो उसके महिला के शरीर पर था। इस घटना ने मेरे जीवन पर बहुत परिणाम किया और मेरे मन में यह भाव पैदा हुआ कि ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये कहीं ना कहीं इसको हमको दूर करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार ही मेरे जीवन का विचार बना और मुझे उसी विचार को लेकर मैं राजनीति के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को एक मिशन के रूप में काम करते गया। पिछले साल की स्थिति कैसी थी? तब तो इस साल तो पानी रुक रहा है, पर इसके पहले कैसी थी? कोई पानी नहीं रहता था, पानी नहीं, पूरा निकल के चला जाता। फिर और खेती होती नहीं थी? नहीं, डबल फसल नहीं होती थी। अब ये चेक डैम होगा, इसके कारण डबल फसल होगी। ये विदर्भ है, यहाँ सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जिस एरिया में पानी नहीं है वहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तामसवाड़ा एक ऐसा प्रूवन एग्जाम्पल है कि अगर आत्महत्या करने वाले किसानों के गांव में इस प्रकार के अगर चेक डैम बन जाएंगे और पानी की उपलब्धता होगी तो किसानों को आत्महत्या करने का समय आएगा नहीं। सबसे अच्छा ये मॉडल है। ये अगर पूरे देश में ऐसे क्षेत्र में अगर होता है जहाँ पानी नहीं है तो हमारे देश का भविष्य बदलेगा। जो ये नाला आपको अभी खुदा हुआ दिख रहा है, ये कभी ये जमीन के बराबरी में सिल्टेड था। इसके कारण इसमें जो पानी आता था वो पानी खेतों में भी घुसता था और बह जाता था बरसात में। इसलिए इसको हमने 2 से 4 मीटर तक डीप किया और 4 से 6 मीटर तक वाइडिंग किया, जिससे ये आपको दिख रहा है ये पानी इसमें भरा रहेगा। और इस पानी भरा रहने से जो वाटर कंजर्वेशन होगा, पानी ज़मीन में जाएगा और ज़मीन की ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगी। पहले मैं गृहिणी थी, अब 8 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। पहले अगर किसी को कौन सी ज़रूरत पड़ी, कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो किसी को पैसे मांगना पड़ता था और ये समय पर नहीं मिलते थे। अब अभी ऐसा नहीं रहा, अपना पैसा है, खुद खर्चा कर सकती, बच्चों की फीस दे सकती, घर में अगर किसी को लगा तो वो भी दे सकती। अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं स्वावलंबी हो गई हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं पूर्ति एग्रोटेक में काम कर रही, तो मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। शिक्षणामुळे गावाचा विकास झालेला आहे असं आम्हाला वाटतं। पूर्वी बाहेरून शिक्षक आमच्या गावात शिकवायला यायचे। आता मी याच गावात मी शिक्षक म्हणून झालेला आहे।
रे रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला। हमारा गांव का विकास शिक्षक से विकास हो जाता और स्कूल बच्चे जाते और बच्चे के विकास हो जाता। पंख मलाजर असते दोन, पतंग उडवित बसेल कोण। मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ। ये नया प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोलर पैनल। इससे आपको बिजली मिलेंगी। बिजली से क्या क्या फायदे हैं? आपके घर में जो बच्चों का पढ़ने का प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपके जो अपनी गृहिणी है वो खाना बनाएंगे अच्छे से। जो भी आपको परेशानी थी ये इससे ये निकल जाएंगी पूरी, ठीक है। ये पूरी एक इस किट में आती है। इसको बोलते हैं पूर्ति सौर दीप। इसमें लाइट्स, बैटरी और सभी जो चीजें इसमें आती है। अंधीचा सब ते अंधारावर पहिला खूप होता, विद्युतच्या भीती होता आणि राखेल होता। 250 रुपये महिन्यातून राखेल करत होते आमचे। पुन्हा राखेल भेटत नव्हते, खूप पदीच मुलाबाळांचं पदीच होता। ते पुस्तक वाचता येत नव्हतं, बाहेर स्वयंपाक करता येत नव्हतं, राखेल मिळत नव्हतं म्हणते। आता गडकरी साहेबांना उजाड दिले आहे मस्त, आम्हाला बढिया वाजते। आता 12 सकाळ संध्याकाळी म्हणल्यासारखे 12-1 वाजेपर्यंत पुस्तकं वाचते, बाई स्वयंपाक करते, घरोघरी माणसं बसते, त्यावेळी ती मुलं मस्त बढिया झोपते। आता आम्हाला आनंद वाटत आहे साहेबांना। आमचं आयुष्य आता गडकर साहेबांना उजाड दिला, त्याचा मुक्ती केला अंधाराचा। मैं पहले यानी शादी होने के बाद नागपुर में रहती थी। एक ही रूम था छोटा सा, वहाँ यानी 6-7 साल रही वहाँ। यानी कि एक ही रूम था तो मेहमान भी नहीं आते थे और एडजस्ट भी नहीं हो पाता था। तो ये बोल रहे थे कि मकान मिल रहा है, मेरे जगह है, तो हमने ली। फिर रजिस्ट्री भी हुई और हम यहाँ आ गए। तो ये घर में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि खुद का है कुछ भी, यानी रहने को खुद का है, जो कोई बोल नहीं सकता, अपना है, अच्छा लगता है। आधी आम्ही बासाचं काम करत होतो, सुपर टोपली तसेच चटई वगैरे तयार करीत होतो। त्याच्यानंतर प्लास्टिकच्या काही वस्तू निघाल्यामुळे आमच्या सुपर टोपल्यांना मागणी कमी होत असते, त्यामुळे आमच्या कामामध्ये काही कमतरता आढळून आल्या। त्याच्यानंतर आम्ही 2005मध्ये महिलांचा एक गट तयार केला। तयार केल्याच्यानंतर आम्ही 6 महिन्याची ट्रेनिंग घेतली। 6 महिन्याच्या ट्रेनिंगमध्ये बांबूचीच ट्रेनिंग होती आमची। अगोदर आमची परिस्थिती एकदम नाजूक असं होती। आता आम्ही हा काम करीत असल्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात झाली आणि आम्ही जास्त मेहनत करीत असतो तर जास्त आम्हाला कमाई मिळत असते। गन्ना ऐसा है कि गन्ने में 1 एकड़ में आज कम से कम जो नई जाति हमने तैयार की 265 है, 9605 है, जिसमें से
एक एकड़ में 80 टन 125 टन तक गन्ने का उत्पादन हुआ है। अगर 1500 रुपये का भाव मिलेगा तो कम से कम 1.5 लाख रुपए एकड़ में उत्पादन होगा और 25,000 रुपये अगर खर्चा भी होता है तो 1.25 लाख रुपए एकड़ फायदा होगा। इस साल हमारे तीनों कारखाने मिलकर करीब 300 करोड़ रुपए का फायदा किसानों के जेब में जाएगा और अगले साल जो 31,000 एकड़ गन्ना लगा ये 1 लाख एकड़ लगेगा तो कम से कम 1,000 करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे। गन्ना ये सबसे किफायतशीर क्रॉप है। एक एकड़ में 1 लाख 1.25 लाख का मुनाफा होता है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है कि जो शुगर के जूस निकलता है उससे शक्कर बनती है और जो बगास है उससे बिजली तैयार होती है और बिजली के कारण और ज्यादा भाव किसानों को मिल सकते हैं और देश को आज बिजली की जरूरत है। इससे जो मोलाइसेस है उससे इथेनॉल बनता है और इथेनॉल ये बायोफ्यूल है, पेट्रोल और डीजल में डालकर चलता है और इससे देश की इकोनॉमी ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है और मुझे लगता है इसके कारण आज ऊर्जा और हमारा पेट्रोल दोनों भी अगर इससे डीजल ये भी प्राप्त होता है तो मुझे लगता है देश की और गांव की तरक्की हो सकती है, गांव का विकास हो सकता है। मैं किसान हूँ और कामगार भी हूँ। किसान होने के नाते मैंने गन्ना लगाया। मैं साइकिल से चलता था पहले, बाद में गन्ना लगाने के बाद जो गन्ने से जो मेरे को प्रॉफिट हुआ उससे मैंने बाइक खरीदी। अभी मैं 10 एकड़ में और गन्ना लगा रहा हूँ। इससे जो प्रॉफिट होगा मैं उससे 4 व्हीलर खरीदूंगा। हजार स्क्वायर मीटर में ये फ्लोरिकल्चर का ग्रीन हाउस है जिससे 25 से 30 हज़ार आमदनी हमें मासिक दर से हमें प्राप्त होती है। यहाँ हल्दी और जिंजर जो अदरक की खेती है वो भी हमने साथ में की है और 2-3 एकड़ को यहाँ गन्ना भी लगा है। तो इस 4-5 एकड़ के पूरे इकोनॉमिक्स में हम लोग गन्ने और हल्दी में 4 से 5 लाख साल के मुनाफा लेते हैं और 25 से 30 हज़ार इस ग्रीन हाउस से फ्लोरिकल्चर से हमें प्राप्त होती है। ऐसे इस तरीके से जो हमने नए ढंग से खेती का मॉडल सामने रखा है, इससे यहाँ का यूथ जिसमें उनके इकोनॉमिक्स में अच्छा परिवर्तन आया है, जिसके प्रेरणास्रोत आदरणीय गडकरी जी है और नवनिर्माण के लिए कोई भी काम में हमेशा उनका काम और उनके जो मार्गदर्शन है वो हमेशा हमारे आगे रहता है। हमारे इस मित्र ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक विधायक के नाते की और वो एक्चुअली विधायक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, लेकिन हर क्वेश्चन जो कॉरपोरेशन लेवल का है, नागपुर लेवल का है, कोई भी आदमी उनके यहाँ आता उसका वो फॉलोअप कर दे। अब स्थिति ये बनी है कि लोगों का ये विश्वास हो चुका है कि गडकरी जी के यहाँ कोई भी विषय लेके जाओ, भले वो मंत्री है नहीं है, विधायक है नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। इसलिए जब वो नागपुर आते हैं तो वहाँ तांता लगा रहता है और इसका कारण ये है कि वो प्रामाणिकता से उस विषय का पूरा अभ्यास करके उसको आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं, या जो भी फॉलोअप है उसको करते हैं। इसलिए आज लोगों में इतना विश्वास है, वो चाहे नागपुर का हो, महाराष्ट्र का हो और कहीं का हो।